बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ हम एक हैं को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को हम सभी एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ एक, हम एक हैं। इस पाठ को एक कविता से पढ़ेंगे। आइए शुरू कर। इस पाठ में बताया गया है कि हम सब भारतवासी हैं, हम सब एक हैं। इस कविता में भेदभाव को मिटाने की बात बताई गई है। आइए शुरू करते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद देश यानी हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले निवासी यानी रहने वाले सभी जन यानी सभी लोग एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हमारे रंग रूप अलग है, वेश यानी हमारा पहनावा जो है वो अलग है, हमारी बोलने की भाषा अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या हैं? एक है। हमारे अंदर इतनी विविधता है, उसके बावजूद हम एक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। सारे फूल जिस तरीके से एक माला में गूंथ दिए जाते हैं, उसी तरीके के भांति भांति के प्राणी यानी भांति भांति तरह तरह के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। कहाँ पर? हिंद देश में, हमारे हिंदुस्तान में। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रहा तराना बुलबुल राग मगर एक ही है। अब कोयल की जो बोली है, कूक जो कोयल बोलती है वो एकदम अलग है, न्यारी है। पपीहे की टेर जो है, पपीहे की आवाज एकदम अलग है। जो बुलबुल अपना तराना गाना गा रही है वो भी एकदम अलग है, लेकिन फिर भी उन सभी में क्या समानता है कि उनकी राग जो है वह एक ही है। यानी अनेकता में भी एकता का ये हमें क्या दे रहे हैं? संदेश दे रहे हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाकर मिल गई सागर में, हुई सब एक ही है। हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं जिनमें गंगा यमुना कावेरी गंडकी सभी नदियां क्या है? आखिर जाकर सागर में मिल जाती हैं और वहां पर सब नदियां आपस में एक हो जाती हैं। यानी नदियां भी हमें एक होने का ही संदेश लेती हैं। इस पाठ के रचयिता हैं विनय चंद्र मौदगल्य। आइए इस कविता को फिर से दोहरा लेते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रूप रंग वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक नहीं। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाकर मिल गई सागर में, हुई सब एक है। यानी इस पाठ से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें अपने मन से सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर एक साथ एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो भी हमें एकता का संदेश दे रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।